हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1 और अभी हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 11, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव दिल्ली 2021 April 1, opening balance of cash in hand rupees 1 lakh, opening balance of bank overdraft rupees 5 lakh. Now April 2, sold goods rupees 3 lakh 48,000. April 3, sold goods against check and paid into bank the same day rupees 3 lakh 36,000. April 5, sold goods to Rima, payment received by check rupees 1 lakh. April 6, Ram paid by check rupees 78,000, discount allowed rupees 2,000, and Rima's check deposited in bank. Now Rima ने हमें कब चेक दिया था? यहाँ है, फाइन, अप्रैल 5 को। सो अप्रैल 5 को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस दिन इस चेक को हमने बैंक में भेजा उस दिन हम मतलब 6 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे। देन April 7, bought goods from Rahul, paid him by check rupees 44,800, salaries paid to staff by check rupees 2,20,000. April 10, deposited in bank rupees 3 lakh. April 11, received a check from Suresh and paid into bank rupees 1,28,500 and allowed discount to him rupees 1,500. Then April 15, received from R. Kumar a check for settlement of his account for rupees 1,95,000, 1,87,500 का चेक हमको मिला है फॉर सेटलमेंट, फाइन। एंड देन April 18, let us see, paid wages in cash rupees 30,000. April 20, bank charges rupees 5,000. April 22nd, withdrawn from bank rupees 1 lakh and withdrew from bank for personal use rupees 1,20,000. April 25, paid electricity bill by check rupees 31,500 and issued a check to Shubha as advance for purchase of house for Gaurav rupees 2 lakh. So गौरव कौन है? गौरव इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। सो ये ड्राइंग्स हो गया। देन April 30, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 15,000. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 11, 2021 April 1. सो April 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। जो कैरी डाउन हुआ है कैश में है रुपीज़ 1 लाख और बैंक का ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है और ये है रुपीज़ 5 लाख। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में इन द प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे कि बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो वो डेबिट साइड होता है, तो डेबिट साइड से वो ट्रांसफ़र होकर के किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। देन April 2, सोल्ड गुड्स, सो मनी रिसीव हो रहा है, सो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स रुपीज़ 3,48,000. Then again sold goods against check and paid into bank. So April 3, two sales rupees 3,36,000 paid into bank. So 3,36,000. Now April 5, सोल्ड गुड्स टू रीमा एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, लेकिन ये चेक 6 तारीख को बैंक में गया है, सो आज हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन April 6, राम पेड बाय चेक रुपीज़ 78,000. सो April 6 क्योंकि रिसीव हो रहा है, हु इज़ राम? राम इज़ अवर डेटर। हम कौन है? हम गौरव हैं। सो गौरव को राम ने पे किया है, सो इट इज़ अ रिसीव, सो टू राम। सो चेक से है इसलिए 78,000 लिखेंगे क्योंकि चेक डिस्काउंट काटने के बाद ही ये अमाउंट लिखा गया होगा चेक पर, इसलिए आपको दोबारा या फिर से इसमें 2,000 रुपीज़ जो डिस्काउंट मेंशन्ड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और April 6 को ही रीमा का चेक भी बैंक में गया, सो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, रीमा's check was of rupees 1 lakh.
है ना. सो 1 लाख रुपीज़ विल बी पेड इन टू बैंक. देन bought goods from Rahul and paid him by check. So it is a payment. So April 7 by purchase. राहुल नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा, है ना. एंड पेड पेमेंट बाय चेक 44,800. देन पेड सैलरी ऑन April 7. सो April 7 बाय सैलरी ₹2,20,000 by check. देन डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन April 10. मतलब कैश बुक से हम निकालेंगे, कैश बॉक्स से निकालेंगे ₹3 लाख और इसे बैंक में लिखेंगे 3 लाख. सो ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि यहाँ पर दोनों कैश और बैंक कॉलम जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं. एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है. अब देखिए क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है, मतलब पर्टिकुलर्स में हमें बैंक लिखना है. और डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है, इसलिए पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कैश और इसे सी लिखेंगे. April 10 को सी लिखेंगे लेजर फोलियो में. ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है. सो डिपॉजिटेड इन बैंक ₹3 लाख, कैश से निकाले बैंक में डाले. देन April 7 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इन टू बैंक. April 11 टू सुरेश, सीधा बैंक में लिखेंगे 1,28,500. देन डिस्काउंट अलाउड भी है. यहाँ पर आपको डिस्काउंट फिर से माइनस नहीं करना है क्योंकि जो चेक रेडी होता है वो डिस्काउंट वगैरह काटने के बाद ही रेडी होता है. ठीक. देन April 15 रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक. सो April 15 ये भी रिसीव्ड है. सो टू आर कुमार एक चेक मिल रहा है 1,87,500 का. बाकी का जो डिस्काउंट है वो जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में नहीं. देन पेड वेजेस इन ऑन April 18. इट इज़ अ आउटफ्लो ऑफ कैश. सो बाय वेजेस ₹30,000 इन कैश. सो 30,000 यहाँ लिखेंगे. देन बैंक चार्जेस ऑन April 20. ऑन April 20 बैंक चार्जेस इज़ 5,000. सो बैंक के कॉलम में लिखेंगे. बैंक कभी भी कैश में चार्जेस जब हमारे पास अकाउंट है तो अकाउंट से ही वो डिडक्ट करेगी. देन April 22 विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं. सो अमाउंट इज़ 1 लाख. बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं और ये पैसा कैश बॉक्स में डेबिट के साइड आ रहा है. सो क्योंकि यहाँ बैंक में अमाउंट लिखा है इसलिए पर्टिकुलर्स में कैश लिखेंगे और उसका उल्टा इधर. और इसे सी लिख करके कॉन्ट्रा डिनोट करेंगे April 18 को. April 22 सॉरी, it is on April 22. It is on April 22. So this is how the contra entry is to be recorded. अब April 22 को हम ड्राइंग्स भी कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए. सो बाय ड्राइंग्स बैंक से ही विड्रॉ कर रहे हैं. हाउ मच इज़ द अमाउंट? 1,20,000. देन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन April 25. एंड अमाउंट इज, इट इज़ चेक से पेमेंट हो रहा 31,500. देन issued a check to Sudha as a advance for purchase of house of Gaurav. So it is also a drawing. April 25 को by drawings. सुधा एक वेंडर है जो मकान बेच रही है गौरव को, एंड गौरव इज़ अवर प्रोप्राइटर हिमसेल्फ. सो 2 लाख रुपीज़ बैंक से पेमेंट हो रहा है चेक में. सो इट इज़ रिकॉर्डेड. नाउ April 30 को इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में. सो टू इंटरेस्ट, और ये बैंक में रिसीव हो रहा है इसलिए 15,000 विल गो इनटू बैंक. सो इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. और अब हम चेक करेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन कि कैश के कॉलम में डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट के साइड का अमाउंट कम है. सो लेट अस बैलेंस इट नाउ बाय ग्रैंड टोटलिंग इट.
सो डेबिट साइड में है टोटल 5,48,000 और क्रेडिट साइड में भी 5,48,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक बैलेंसिंग अमाउंट इंसर्ट करेंगे। बैलेंस क्लोज डाउन ऑन April 30, फाइन। और ये बैलेंसिंग अमाउंट है ₹2,18,000 का। 2,18,000 यहाँ लिखने से इधर का ग्रैंड टोटल भी डेबिट के साइड का ग्रैंड टोटल के जितना हो जाएगा। नाउ लेकिन बैंक के साइड का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट के साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट के साइड का टोटल कम है। सो इसका बैलेंसिंग अमाउंट जो है ये डेबिट के साइड निकल रहा है, टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन। सो इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस निकलता है, डेबिट साइड लिखा जाता है जिसे, वो ओवरड्राफ्ट ही होता है। सो बैंक का ग्रैंड टोटल है ₹12,21,300। यहाँ भी 12,21,300 लाने के लिए यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करेंगे ₹76,300। सो यहाँ का भी ग्रैंड टोटल 12,21,300 हो जाएगा जो कि क्रेडिट के साइड है। अब क्योंकि ये क्लोज डाउन बैलेंस है, इसे हम नेक्स्ट सीज़न के लिए या नेक्स्ट पीरियड के लिए हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे। अप्रैल के बाद आता है मई, सो May 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सो इधर देखिए क्लोज डाउन में सिर्फ कैश है ना, यहाँ डैश कर देते हैं। सो कैश का बैलेंस जो है वो डेबिट में उतर जाएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, और बैंक में डैश। और May 1 क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना, 76,300। सो इस तरीके से बैंक का ओवरड्राफ्ट निकलता है। कैश में कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप उससे ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते, लेकिन बैंक में ये पॉसिबल है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपने कस्टमर को दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.